कर्ण की गागर का खेल। इस दुनिया में इंसानों की एक खास आदत है, मतलब निकल इस दुनिया में इंसानों की एक खास आदत होती है। एक बार मतलब पूरा हो गया, मतलब निकल गया, तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपको भूल जाएंगे। कौन है भाई साहब आप? हम तो आपको जानते ही नहीं है। हमारा काम हो गया, हम बोरिया बिस्तर उठाते हैं, चल पड़ते हैं। यही हाल सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ। अभिजीत दीपके और उनकी पूरी टीम जैसे ही खत्म हुआ सारा चीज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जो डिमांड थी सारी पूरी हो गई, ये लोग सब अपना बोरिया बिस्तर उठाए चले गए। और उनका जो प्रवक्ता है वो तो नाचते गाते हुए नजर आ रहा है और कह रहे थे कि 21 स्टूडेंट की मौत का हमें बड़ा दुख पहुंचा है। ये दुख पहुंचा है, क्लब में पार्टी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जानते हैं आप किसको हुआ? जुनैद भाई को, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के। जुनैद भाई वही व्यक्ति हैं जो 35 दिनों तक अनशन के दौरान जितने भी लोग, जितने भी क्राउड वहाँ पर आए थे, सबको खाना खिला रहे थे। अंदाज़ा लगाया गया कि रोज़ का 10-15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब 35 दिन के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि कितने खर्च हुए होंगे। अब यूपी पुलिस पहुंची इनके घर पर, इनके पिताजी को उठाया गया, इनके भाई को उठाया गया। घर वालों से पूछताछ की जा रही है कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से। और ये रियलिटी बात है कि भाई ज़िंदगी निकल जाती है, इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो पूछना बनता है ना। फॉरेन फंडिंग है, चाइना फंडिंग है, पाकिस्तानी फंडिंग है, बांग्लादेश से आए या अमेरिका से आए, ये पूछना बनता है। प्रोटेस्ट अलग चीज़ हो गई, आपने किया, सब कुछ हो गया। लेकिन जानते हैं दुख की बात क्या है जुनैद भाई के लिए? जुनैद भाई इस वक्त रो रहे हैं और फफक फफक कर रो रहे हैं, क्योंकि जब ये तकलीफ आई उनके ऊपर तो अभिजीत दीपके को इन्होंने फ़ोन लगाया और अभिजीत दीपके ने इनका फ़ोन ही नहीं उठाया। कोई कॉकरोच जनता पार्टी वाला इनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इनकी मदद करने को तैयार ही नहीं है। और इसी पर ये रो पड़े और कह रहे हैं कि जानवरों को भी अगर 35 दिन खाना खिला दो तो आपको भूलते नहीं है। और ये सीजेपी वाले मुझे भूल गए, मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा है। यार दुख की बात तो है, आप किसी के लिए छोटी सी हेल्प कर देते हैं तो वो भी सोचता है कि यार, उम्मीद बांध कर रख लेता है कि यार ये भविष्य में मुझे मदद करेगा जब मुझे ज़रूरत होगी। लेकिन 35 दिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, दिन रात वहीं पर तंबू डेरा जमा कर रखने के बावजूद, अभिजीत दीपके को आपने देखा होगा कि जुनैद भाई के पैर तक पड़ते हुए नजर आए थे, गले मिलते नजर आए। लेकिन अब क्या है, जुनैद भाई का फ़ोन तक नहीं उठा रहे। ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख की बात है जुनैद भाई के लिए। और पुलिस अलग से डंडा किए हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सीजेपी पार्टी वाले वाकई में ईमानदारी से कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप वहां पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान गए, उनको कोई और मिनिस्ट्री मिल जाएगी। इसके पहले भी वो पेट्रोलियम मंत्री और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 साल 5 साल काम किया ना एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर, कोई और आएगा क्या? आ ही गया। प्रहलाद जोशी को लेकर आए, कट्टर आरएसएस वाले, कट्टर ब्राह्मण। अब क्या होगा? अब ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, ब्राह्मण को ही लाकर बैठा दिया, वो भी कट्टर आरएसएस वाला। लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा, मोदी का साथ किसी ने नहीं छोड़ा। मोदी समर्थक उस वक्त शांत थे, चुप थे, इंतजार कर रहे थे। अब जितने भी लोगों ने मोदी को गालियां दी थी गंदी गंदी, इन सबको पकड़ा जा रहा है, कहीं पर कूटा जा रहा है, कहीं पर मारा जा रहा है, कहीं पर गिरफ्तारी हो रही है। लड़कियां और जो लोग सब पछतावा कर रहे हैं कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा? मतलब पूरा हो गया तो घंटा कोई पूछने वाला है। जब जुनैद भाई को कोई पूछ नहीं रहा है, जिन्होंने करोड़ों रुपए फूंक डाले, वो कहाँ से आए पैसे? वो तो योगी सरकार कर लेगी, पुलिस कर लेगी। उतने पैसे खर्च करने के बावजूद जुनैद भाई को कोई पूछ नहीं रहा है, और तुम सोच रहे हो कि तुम गालियां देकर मोदी को बच जाओगे। नहीं बचोगे भाई। बजरंग दल हो, बीजेपी समर्थक हो, ये सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें, पुलिस भी गिरफ्तारी कर रही है। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने जनता का फायदा उठाया था। कार नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति में भी आए, कार गाड़ी बंगला सब लिया, शीश महल खड़ा कर दिया। और देखिए पीछे से सपोर्ट कर रहे थे सब गायब। अरविंद केजरीवाल गायब, राहुल गांधी गायब, अखिलेश यादव गायब,
सब गायब हो गए। रह गए जुनैद भाई। अब जुनैद भाई की लंका लगनी तो बनती है भाई, और लगेगी, और वही हो रहा है। अब आप ट्रोल करो, कुछ भी करो, रो गाओ, पुलिस पीछा छोड़ने वाली नहीं है, तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकालेगी। और पता चला है कि जुनैद भाई तो एडवोकेट भी हैं, शायद वकालत का कोर्स कर रहे थे भाई, पूरा हो चुका है। तो ये जितने भी लोग थे सीजेपी वाले, सब गायब हो चुके हैं, और राजनीति में यही हाल है। मोदी के समर्थकों ने मोदी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम जिसके नाम पर समर्थन देने गए थे वो साथ छोड़कर भाग चुका है अपना प्रॉफिट लेकर। बहुत पैसे छापे हैं सीजेपी वालों ने।